दोस्तों, क्या आपको पता है कि कई बार छोटे मोटे झगड़े, पैसा वापस ना मिलने वाले झगड़े, बिजली पानी के बिल का विवाद, बैंक का लोन, बीमे का क्लेम, दुर्घटना का मुआवजा, जमीन जायदाद के बंटवारे जैसी बातें कोर्ट में सालों साल चलती रहती है और आपका समय, पैसा और शांति तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कानून में एक ऐसी व्यवस्था भी है जहां बिना वकील को बड़ी फीस दिए, बिना कोर्ट की लंबी तारीखों का चक्कर काटे, बिना कठोर कानूनी झंझट के आपका मामला जल्दी सुलझ सकता है, और वो है लोक अदालत। दोस्तों, लोक अदालत में ना तो लंबी तारीखें पड़ती है, ना ही लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया होती है, बल्कि सीधी बातचीत, समझौता और आपसी सहमति से फैसला। दोस्तों, लोक अदालत में आपका जुर्माना कम हो सकता है, ब्याज माफ हो सकता है, बैंक का केस निपट सकता है, बिजली पानी के बिल कम हो सकते हैं और दुर्घटना का मुआवजा जल्दी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ समझौते से जो फैसला होता है वो अंतिम होता है और कोर्ट के डिक्री के जैसा ही माना जाता है। यानी बाद में बार बार भागदौड़ जैसे अपील वगैरह ये वो उस चक्कर में नहीं पड़ना। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मामला सालों तक ना लटके, घर बैठे शांति से सुलझ जाए, तो लोक अदालत आपके लिए एकदम सही जगह है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में, जहां केस कम, समाधान ज्यादा होता है, लड़ाई कम, समझौता ज्यादा होता है और न्याय मिलता है जल्दी, सस्ता और सरल तरीके से। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि लोक अदालत क्या होती है, कब लगती है और इसमें क्या होता है और कैसे होता है। दोस्तों, भारत में लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां झगड़ों का निपटारा आपसी सहमति से कराया जाता है और इसका कानूनी आधार लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में दिया गया है। इस कानून की धारा 19, 20, 21 और 22 के तहत लोक अदालत की स्थापना, अधिकार और कार्य प्रणाली निर्धारित की गई है। लोक अदालत का निर्णय किसी सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह अंतिम और बाध्यकारी होता है। यानी लोक अदालत में जो अवार्ड पास होता है वह अंतिम होता है और सामान्य रूप से उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि वह दोनों पक्षों की सहमति से होता है। दोस्तों, लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को यह मिलता है कि यहाँ तेज न्याय, कम खर्च, बिना तनाव और कई मामलों में कोर्ट की फीस की वापसी तक होती है। मान लीजिए आपने कोई केस अदालत में दायर कर रखा है सिविल का और कोर्ट फीस भी जमा हो चुकी है, तो जब वही मामला लोक अदालत में समझौते से निपट जाता है तो आपकी कोर्ट फीस आपको वापस मिल जाती है। यही कारण है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह बहुत ही उपयोगी मंच है। अब बात करते हैं लोक अदालत लगती कब है या कब कब लगती है। तो दोस्तों, लोक अदालत जिला स्तर, तालुका स्तर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर समय समय पर आयोजित की जाती है। और आई थिंक 2026 में भी 4 बार, यानी एक मार्च में है और फिर सितंबर अक्टूबर में, इस तरह से 4 बार लगेगी। और मोस्टली ये हर 3 महीने में लगती है। और छोटे प्रकरण है उसके अंदर आप वहां हर महीने के अंदर एक आयोजित होती है, उसके अंदर भी डिस्पोज करवा सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश में एक साथ आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत भी होती है, जिसमें लाखों मामलों का निपटारा सिर्फ एक दिन में कर दिया जाता है। इसके साथ ही स्पेशल लोक अदालत भी लगती है, जहां बिजली के बिल, बैंक रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बीमा के विवाद, पानी, टेलीफोन बिल जैसे विशेष विषयों के मामले निपटाए जाते हैं। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था और जुड़ती है, जिसे कहते हैं स्थायी लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, जिसका प्रावधान लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 22B से 22E में किया गया है। स्थायी लोक अदालत खास तौर पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के विवादों के लिए होती है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब जैसे बिजली, पानी, परिवहन, टेलीफोन, पोस्टल सेवा, बीमा, अस्पताल, जो सर्विसेज है हर चीजों से जुड़ी हुई, उनके संबंध में होती है। इन मामलों में पहले सुलह समझौते की कोशिश की जाती है और अगर समझौता ना हो पाए तो स्थायी लोक अदालत खुद भी फैसला दे सकती है, जबकि सामान्य लोक अदालत में बिना सहमति के फैसला नहीं दिया जाता। यही दोनों के बीच का बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का बिजली का मीटर गलत रीडिंग दिखा रहा है और बहुत अधिक बिल आ जाता है, व्यक्ति बार बार बिजली बोर्ड के चक्कर काटता है पर समाधान नहीं होता, तो वह स्थायी लोक अदालत में एक एप्लीकेशन दे सकता है, जहां पर पहले तो सुलह कराई जाएगी और सुलह नहीं होने पर अदालत अपना निर्णय देकर विवाद समाप्त कर सकती है। इसी तरह अगर बस सेवा, पानी सप्लाई या बीमा सेवा में कोई लापरवाही से नुकसान हो जाता है तो भी आप स्थायी लोक अदालत
के अंदर एप्लीकेशन पेश करते हैं। स्थायी लोक अदालत एक बहुत ही मजबूत मंच है। अब समझते हैं कि सामान्य लोक अदालत में कौन कौन से मामले लिए जाते हैं। दोस्तों, सिविल विवाद जैसे जमीन का झगड़ा है, बंटवारा है, पैसों का लेन देन है, फैमिली मैटर है, आपसी सहमति से कोई तलाक के मामले हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, और बैंक लोन रिकवरी के केस है, चेक बाउंस के मामले हैं, बिजली पानी बिल के ये जो झगड़े हैं छोटे छोटे वो हैं, और छोटे मोटे जो आपराधिक मामले हैं जो राजीनामा योग्य हैं, यानी जिनमें समझौता कानून मान्य है, जैसे धारा 323, 41, 506, 504 आईपीसी, ये छोटे हल्के लड़ाई झगड़े के जो मामले ये सारे आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के ऊपर बैंक का 3 लाख रुपए बकाया है और ब्याज मिलाकर 4 लाख रुपए हो गया, तो लोक अदालत में बैंक और उधारकर्ता समझौता कर सकते हैं। उधारकर्ता जो होगा वो 2.5 लाख एक मुश्त दे देगा और बैंक बाकी ब्याज माफ कर देगा, तो केस वहीं खत्म। इसी तरह सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो गई या गंभीर चोटें आई और मुआवजे को लेकर बीमा कंपनी और पीड़ित परिवार में विवाद है, तो लोक अदालत में दोनों पक्ष बैठकर सहमति से मुआवजा तय कर लेते हैं। जैसे 6 लाख और 10 लाख के बीच की बात चल रही थी और 8 लाख पर सहमति बन गई, तो लोक अदालत उसे अवार्ड के रूप में पास कर देती है और जल्द भुगतान हो जाता है। दोस्तों, कानूनी रूप से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 21 कहती है कि लोक अदालत का अवार्ड सिविल कोर्ट की डिक्री के या ऑर्डर के समान होता है और सीधे लागू कराया जा सकता है। दोस्तों, लोक अदालत का मूल उद्देश्य अदालतों का बोझ कम करना है, लोगों को जल्दी न्याय देना है और समाज में समझौते की संस्कृति विकसित करना है। यहां जज का काम सजा देना नहीं है बल्कि समझाना है। वो सुलहकर्ता की भूमिका निभाता है, दोनों पक्षों को समझाता है कि झगड़े को बढ़ाकर क्या मिलेगा, आपसी समझ से समाधान बेहतर है। लेकिन ध्यान रहे, लोक अदालत में फैसला तभी होता है जब दोनों पक्ष स्वेच्छा से तैयार हो। अगर कोई पक्ष समझौता नहीं चाहता है तो मामला लोक अदालत में नहीं निपट सकता और वापस नियमित अदालत में चला जाता है। लोक अदालत का एक महत्वपूर्ण रूप है प्री लिटिगेशन लोक अदालत, जिसमें केस कोर्ट में जाने से पहले ही सुलझा लिया जाता है। जैसे 2 पड़ोसियों के बीच रास्ते को लेकर झगड़ा हो गया या किसी से उधार के पैसों का विवाद है, तो बिना मुकदमा दायर किए ही लोक अदालत में समझौता कराया जा सकता है। इससे कोर्ट का समय भी बचता है और आपका पैसा भी। अब सवाल आता है कि लोक अदालत में मामला कैसे लगाया जाता है। अगर कोई केस पहले से कोर्ट में लंबित है तो संबंधित अदालत उसे लोक अदालत में भेज सकती है, या पक्षकार खुद भी कोर्ट में यह कह सकता है कि उनका मामला लोक अदालत में भेजा जाए। यह शक्ति सेक्शन 20 के अंतर्गत दी गई है। दोस्तों, गरीब व्यक्तियों को यहाँ निःशुल्क विधिक सहायता भी मिलती है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदान करता है। दोस्तों, लोक अदालत की कार्रवाई बहुत ही सरल होती है। ना यहाँ कोई लंबी तारीख पड़ेगी, ना साक्ष्यों की कोई जटिल प्रक्रिया है कि क्रॉस की जाएगी ये वो वगैरह, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। बस बातचीत, समझाइश, आपसी सहमति और फिर लिखित में अवार्ड। और इस अवार्ड के खिलाफ सामान्य अपील भी नहीं होती क्योंकि ये सहमति से होती है। हाँ, अगर कोई पक्ष कहे कि उसे जबरदस्ती या धोखे से हस्ताक्षर करवाए तो वह रिट के माध्यम से, रिट हाईकोर्ट में रिट के माध्यम से सीमित आधार पर चुनौती दे सकता है। एक उदाहरण से समझिए कि भाई किसी व्यक्ति पर बिजली विभाग ने 90,000 रुपए का बकाया बिल निकाल दिया। वो व्यक्ति बेचारा गरीब है और पूरी रकम देने में असमर्थ है, तो लोक अदालत में विभाग और व्यक्ति के बीच में समझौता हो सकता है कि भाई 55,000 रुपए एक मुश्त ले लो और पेनल्टी और ब्याज माफ कर दो। इस तरह झगड़ा खत्म। इसी तरह चेक बाउंस के केस में यदि आरोपी है वो राशि चुकाने के लिए तैयार है तो लोक अदालत में किस्तों में भुगतान का समझौता हो सकता है और आपराधिक मुकदमे उनसे राहत मिल सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर लोक अदालत आम आदमी के हक में बनी एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। यहाँ ना कोई सख्त तकनीकी प्रक्रिया है, ना लंबी बहसें होती है, ना तारीखों का झंझट, बस बातचीत से समाधान। यह व्यवस्था अदालत से लड़ने के बजाय अदालत की मदद से सुलह कराती है। यानी कि अदालत में आपको लड़ना नहीं है बल्कि अदालत यानी लोक अदालत आपकी सुलह कराती है, आपके रिश्तों को बचाती है, आपके समय को बचाती है, आपके पैसे को बचाती है। इसलिए सामान्य लोक अदालत, स्पेशल लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत तीनों मिलकर आम जनता को तेज, सस्ता और प्रभावी न्याय उपलब्ध करवाने का काम करती है। दोस्तों, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के निपटारे पर जोर देती है। इसीलिए अगर आपका भी कोई ऐसा मामला है जिसमें समझौते की गुंजाइश है,
जैसे बैंक लोन का या बिजली पानी बिल का कोई मुआवजा दावा है, या फैमिली का कोई मैटर है, चेक बाउंस का कोई मुकदमा है, या सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा कोई विवाद है, तो लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत आपके लिए बहुत ही बड़ा सहारा बन सकती है। यह न्याय सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि वास्तव में मिलता है, वही न्याय जो आम आदमी चाहता है, जल्दी, सस्ता और शांति के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। और इसी प्रकार की हर कानूनी बात को सरल शब्दों में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।